बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं लियाकत अंसारी दुनिया न्यूज़ वीलॉग के साथ। आज मुझे 3 अहम ख़बरों पर बात करना है और पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है उसमें तेज़ी से अब माशाल्लाह डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक सियासी माहौल जो है वो तेज़ी से बन रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़फोड़ मज़ीद तेज़ी से जारी है। तहरीक इंसाफ के 3 मज़ीद जो रूपोश रहनुमा हैं वह मंजर आम पर आने के लिए तैयार हो गए हैं, जबकि चौथे रहनुमा से भी तकरीबन बातचीत मुकम्मल हो गई है। तो तहरीक इंसाफ की 3 बड़ी ख़वातीन जो हैं जिनकी एक बड़ी पीटीआई में जिद्दोजहद रही है। एक ख़ातून तो हम खुद विटनेस करते रहे हैं कि जब इब्तदा में बड़े इमरान खान के जलसे होते थे तो उसमें उनकी तकरीर के नकात तक वो जारी किया करती थी और उसका मौक़िफ़ था कि इमरान खान जो ख़िताब करते हैं उनके लिए नकात और उसके लिए स्पीच की तैयारी में उनकी जो है वो इनपुट शामिल होती है। वफाकी सतह पर अहम किरदार अदा करने वाली अंदलीब अब्बास जो कि पीटीआई की अहम रहनुमा हैं, उनके भी जो है आईपीपी के साथ इतलात आ रही हैं कि मामला तय पा गए हैं। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा और तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कुर्बानियों की तारीख़ रकम करने वाली सलोनी बुखारी की साहबजादी जो कि साबिक रुकन सूबाई असम्बली रही हैं सुमेरा बुखारी, उनके बारे में भी ये आईपीपी के ज़राए से इतलात सामने आ रही हैं कि उनकी भी किसी वक्त जहांगीर तरीन से मुलाकात मुतवक्के है। और सादिया सुहेल राना ये पीटीआई की एक बड़ी एक्टिव वर्कर थी, बड़ी एक ऐसी खातून थी जो पीटीआई में ख़वातीन के प्लेटफॉर्म को मुतहर्रिक करने में जिसने बड़ा किरदार अदा किया। वो भी जो है मंजर आम पर आने को अब तैयार हैं। और इन 3 ख़वातीन की, जिनमें अंदलीब अब्बास, सुमेरा बुखारी और इसके सादिया सुहेल राना, इनकी किसी वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आईपीपी के प्लेटफॉर्म से हो सकती है, क्योंकि इतलात यही हैं कि इनके जहांगीर तरीन से मामला तय पा गए हैं। और ओन चौधरी जो कभी चेयरमैन पीटीआई के दस्ते रास्त हुआ करते थे, आजकल पीटीआई को ही तोड़ फोड़ में मसरूफ़ हैं। फ़रह हबीब की शमूलियत और उसको मंजर आम पे लाने में जो है वो तमाम अहम किरदार जो है वो ओन चौधरी का था। और बहुत से रहनुमा जिनकी ज्वाइनिंग जो है वो पीटीआई से लेकर उन्हें आईपीपी में लाया गया, उसमें ओन चौधरी का जो मरकज़ी किरदार है। तो यूँ पीटीआई की 3 बड़ी ख़वातीन जो हैं अब अपनी रूपोशी ख़त्म करके मंजर आम पर आने को तैयार हैं। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से भी आईपीपी के तकरीबन मामला तय पा गए हैं। उनके हवाले से आईपीपी तो ये दावा कर रही है कि वो अगले कुछ रोज़ में जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो यूँ जो तहरीक इंसाफ है इसके अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। आईपीपी के लिए खुशखबरियाँ हैं कि अब आईपीपी में शमूलियतों का सिलसिला जो है वो तेज़ होने को जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम ख़बर ये है कि जो तहरीक इंसाफ के आए हुए ये रहनुमा हैं जहांगीर तरीन, ओन चौधरी, अब्दुल अलीम ख़ान और डॉक्टर फरदौस आशिकवान, इन्होंने आईपीपी तो तश्कील दे दी, लेकिन क्या इस वक्त ये चारों रहनुमा एक पेज पर हैं? जहांगीर खान तरीन, ओन चौधरी और उसके बाद अलीम ख़ान और डॉक्टर फरदौस आशिकवान, इनका बज़ाहिर लग रहा है कि ये 2 अलग अलग पेज पर नज़र आ रहे हैं। जब ओन चौधरी ने एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया तो वो जहांगीर खान तरीन का हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर गए, लेकिन अब्दुल अलीम ख़ान ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया और ओन चौधरी से वजाहत तलब कर ली। लेकिन अब्दुल अलीम ख़ान को ये जुर्रत नहीं हुई कि जिस शख्सियत का, जो कि पार्टी के पैटर्न चीफ हैं, जो पार्टी के बानी पैटर्न चीफ जहांगीर खान तरीन हैं, वो उन्हीं का हेलीकॉप्टर लेकर एयरपोर्ट पर गए थे। ओन चौधरी से तो वजाहत तलब कर ली गई, लेकिन उसके जो पैटर्न चीफ जिनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ इस इस्तकबाल में, उनसे अलीम ख़ान ने वजाहत तलब करने की जुर्रत नहीं की। बज़ाहिर अलीम ख़ान और जो डॉक्टर फरदौस आशिकवान है वो सख्ती से मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ पंजाब में बयानिया बनाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि मुस्लिम नून को तनकीद का निशाना बनाएंगे तो हमारा बयानिया अवाम में मकबूल होगा। लेकिन जहांगीर खान तरीन और ओन चौधरी जो मुस्तक़बिल की सियासत है वो समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद, जब भी ये इंतखाबात हों, हमें फिर मुस्लिम नून के साथ ही मिलकर बैठना है और उनके साथ ही शायद कह लें कि कोलिशन में जाकर बैठना होगा। तो इसलिए सियासी इख्तलाफात को इस नहज पर ना लाया जाए कि फिर बैठना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह आईपीपी जो है वो भी अब 2 बयानियों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है।
اسی علیم خان نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا، نہ صرف اون چودھری سے وضاحت طلب کی بلکہ اب پارٹی میں 5 رکنی ڈسپلن کمیٹی بھی جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر چودھری نریش پور کی سربراہی میں قائم کر دی ہے، جو کہ پارٹی کے ڈسپلن کو یقینی بنائے گی۔ دوسری طرف اون چودھری کا کہنا ہے کہ انہوں نے وضاحت دے دی ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں گئے تھے، وہ شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ رہے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی تعلقات جو ہیں وہ ان ذاتی تعلقات جو ہیں ان کو رہنا چاہیے اور اس طرح اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ معاملات پھر خراب ہوں اور بعد میں کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھا بھی نہ جا سکے، اور یہ مدت بھی چند ماہ بعد ہی آنے والی ہے۔ تو تیسری جو خبر ہے وہ ہے نواز شریف کے لیے خوشخبریاں۔ آج نگران پنجاب حکومت نے تو سب کو حیران کر دیا، یعنی کہ نواز شریف کی جو العزیزیہ کیس میں جو سزا تھی اس کو معطل کر دیا۔ یہ پنجاب حکومت کے ترجمان عامر میر کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ سزا کی جو معطلی ہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت کی ہے، جس کے تحت حکومت پنجاب کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کی جو ہے سزا کو معطل کر سکتی ہے۔ عامر میر کا یہ موقف اور دعویٰ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ جب نواز شریف کی سال 2019 میں لندن روانگی ہوئی تھی تو اس وقت بھی عثمان بزدار حکومت نے جو ہے اس سیکشن 401 کو جو ہے وہ ایکسرسائز کیا تھا اور اس کی سزا معطل کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف بیرون ملک گئے تھے۔ یہ پنجاب حکومت کے ترجمان کا دعویٰ ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک وہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ یہ نگران کیبنٹ کا اجلاس کب ہوا، کیا سرکولیشن سمری کے ذریعے یہ منظوری لی گئی، اور پھر جو اس نگران اگر کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس کا سرکاری اعلامیہ جو ہے اس وقت کیوں جاری نہیں ہوا۔ یہ ایک آج دنیا نیوز نے یہ ایک خبر اچانک سے بریک کی ہے کہ نگران پنجاب حکومت نے جو ہے ایک کیبنٹ اجلاس میں جو ہے اس سزا کو معطل کر دیا ہے۔ تو یوں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے تمام معاملات سلجھتے جا رہے ہیں۔ کئی سالوں سے الجھے ہوئے معاملات ایسے کھلے ہیں کہ ان کے والہانہ استقبال سے لے کر سزاؤں کی معطلی تک جو ہے ان کے لیے اچھی خوشخبریاں ہی ہیں، لیکن تحریک انصاف ہے کہ اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور روپوش رہنما جو ہیں وہ منظر عام پر آ کر پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں، اور آئی پی پی جو کہ تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ میں مصروف ہے، خود اس کے اندر جو ہے وہ کچھ توڑ پھوڑ اپنی ہو رہی ہے کہ اس میں 2 دھڑے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔